Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the concept of nuclear binding energy. Draw a curve between mass number and nucleon. What conclusions do you draw from this curve? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, उसको डिफाइन करना है एंड एक कर्व ड्रॉ करना है बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड इस कर्व से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट, फर्स्ट जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियस को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए, यानी कि कंप्लीटली सेपरेट करना है किसके अंदर? इसके जो कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनमें सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड to separate a nucleus completely into its constituent protons and neutrons। कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस को यदि उसके कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर सेपरेट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, किन्हीं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से कोई एक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। ये तो हमारे पास होगी बाइंडिंग एनर्जी। अब बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमारे पास क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, यानी कि मास नंबर जो हमारे पास होता है बेसिकली वो क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो यानी कि एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो गए। इन की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया है कि हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है, तो वो हमने डिफाइन कर दिया कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी न्यूक्लियस को कंप्लीटली इसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में सेपरेट करने के लिए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब हमें क्या करना है? कर्व ड्रॉ करना है बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में। तो इस कर्व को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये हमारे पास क्या है? बाइंडिंग। इस कर्व के अकॉर्डिंग यदि एक रफली आइडिया लेना चाहें कि मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस प्रकार से चेंज हो रही है, तो हमारे पास जो आयरन है Fe है, यहां तक मास नंबर इंक्रीज होने पर जनरली देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड आयरन के बाद में मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमारे पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एंड आयरन तक हमारे पास क्या हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया कर्व बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बात करते हैं इस कर्व से क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली यदि बात की जाए कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी जनरेट कहां से हो रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी जनरेट हो रही है न्यूक्लियर फोर्स के कारण। एंड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ये किसके अंदर है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो फर्स्ट
तो आइडिया ये हो जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जनरेट कर पा रहा है। तो फर्स्ट यदि मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग to produce binding energy per nucleon of the order of mega electron volt। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड स्ट्रॉन्ग है कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जनरेट कर सकता है। तो एक तो ये कंक्लूजन हो गया इस ग्राफ से। एंड यदि मैं सेकंड कंक्लूजन की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसकी वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू किस पे डिपेंड करी है, ये डिपेंड करी है न्यूक्लियर फोर्स पे। एंड न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज का फोर्स है एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू जनरली कांस्टेंट रहती है 30 की रेंज के अंदर। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। यानी कि ये फोर्स क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, which can be shown by its value being constant in the range 30। यानी कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जिसकी वैल्यू, इसकी रेंज की वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ 30। तो ये दो कंक्लूजन है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ को सीन करके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।